बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह का जन्म मरियम नाम की महिला के गर्भ से हुआ था। ये महिला प्रेजेंट में जो इजराइल है उसके नाजरत गांव में रहा करती थी। मरियम की सगाई यूसुफ नाम के शख्स से हुई थी। ये दोनों ही दिल के बहुत अच्छे थे। कहा जाता है कि एक दिन मरियम के पास एक एंजल आई जिसका नाम गैब्रियल था। ये एंजल भगवान का मैसेज लेकर मरियम के पास आई थी। एंजल गैब्रियल ने उस समय मरियम से कहा कि इस बार भगवान दुनिया में पवित्र आत्मा को तुम्हारे जरिए भेजना चाहते हैं। ये सुनकर मरियम घबरा गई क्योंकि तब तक उसकी शादी यूसुफ से नहीं हुई थी और ऐसे में वो बच्चे को जन्म कैसे दे सकती थी। तब उस परी ने ईश्वर का चमत्कार बताते हुए चिंता ना करने को कहा जाता है कि मरियम इस दौरान अपने कजन के यहाँ चली गई थी और वहाँ से वो 3 महीने बाद आई थी। तब तक मरियम के गर्भ में वो पवित्र आत्मा बन चुकी थी, जिसके बाद यूसुफ ने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसी रात ईश्वर ने यूसुफ के सपने में एक एंजल को भेजा। फिर उस एंजल ने मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के जन्म के रहस्य को बताया और फिर उस एंजल ने यूसुफ को मरियम से शादी करने को कहा, जिसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली। तभी नाजरत के रोमन सम्राट ने आदेश दिया कि वहाँ के लोगों की जनगणना करानी है और जनगणना के लिए हर इंसान को बैतलहम जाना होगा। जनगणना के लिए यूसुफ और मरियम भी बैतलहम जाने लगे। जनगणना की वजह से बैतलहम में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। जगह ना मिलने की वजह से यूसुफ और मरियम ने जानवरों के खलियान में आश्रय लिया और इसी जगह पर मरियम ने यीशु को जन्म दिया था। उस रात कुछ गड़रियों को एक एंजल दिखे और एंजल ने उन्हें इस खुशखबरी के बारे में बताया और कहा कि धरती पर ईश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है। फिर वो सभी लोग यीशु को देखने के लिए अस्तबल में पहुंच गए। यीशु के जन्म के बाद आकाश में कई सारे फरिश्ते एक साथ दिखे जिन्होंने यीशु के लिए गाने गाए और लोगों ने यीशु के जन्म का जश्न मनाया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यीशु का जन्म हुआ था उस दिन दुनिया के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखा था, जिस तारे को क्रिसमस का तारा भी कहा जाता है। वो इस तारे को देखकर समझ गए थे कि धरती पर एक पवित्र आत्मा का जन्म हुआ है। तो ऐसे हुआ था यीशु का जन्म। क्रिसमस के दिन यीशु का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेंटा के बिना क्रिसमस अधूरा है। तो आइए जानते हैं कौन है सेंटा जो क्रिसमस में बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जीसस ही सेंटा है, लेकिन सेंटा का बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर जीसस ही सेंटा होते तो बाइबल में कहीं जीसस के सेंटा रूप का जिक्र होता। क्रिसमस का त्योहार जीसस के डेथ के कई साल बाद मनाया गया था। यीशु के जीते जी उनके अनुयायी उनके जन्म को त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे। मतलब वो जीसस नहीं थे जो सेंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देते थे। तो आखिर कौन थे सेंटा? ऐसा माना जाता है सेंट निकोलस नाम के एक संत थे। सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की डेथ के 280 साल बाद हुआ था। सेंट निकोलस के पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा को अर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता था और उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए वो बच्चों को हमेशा गिफ्ट्स दिया करते थे। लेकिन सेंटा क्रिसमस के दिन ही बच्चों को गिफ्ट्स क्यों देते थे, बाकी दिन क्यों नहीं? बाकी दिनों में वो खुलकर लोगों की मदद करते थे, लेकिन क्रिसमस के दिन छुपकर तोहफे देते थे। ऐसा इसलिए हो सकता है कि सेंट निकोलस बच्चों की खुशी को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हो, क्योंकि अगर किसी को भी बिना बताए कुछ दिया जाए तो खुशी बढ़ जाती है, तो इसलिए ही वो ऐसा करते होंगे। आपको ये जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल।